आज हम आपको ले चलेंगे मां अंबा के धाम, अंबा जी के प्रमुख स्थलों की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अहमदाबाद से अंबा जी कैसे पहुंचे, कहां पर रुके, कब कहां दर्शन करें, कौन से स्थलों की यात्रा करें और बजट क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। तो सबसे पहले अहमदाबाद बस स्टैंड से GSRTC की बस में बैठ जाइए, जो आपको 24 घंटे उपलब्ध रहती है। लगभग 4.5 घंटे के सफर के बाद आप अंबाजी पहुंचेंगे, जिसका किराया करीबन 150 रुपये है। अंबाजी पहुंचकर रिक्शा से किसी भी अच्छी धर्मशाला में रुक जाइए, जिसकी बुकिंग आप yatradham.org से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धर्मशाला में विश्राम करके सबसे पहले आप जाइए अंबाजी मंदिर। अंबाजी की यात्रा सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का संगम भी है। ये मंदिर अति प्राचीन है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। मंदिर के गर्भगृह में मां अंबा की प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक चरण पाद स्थापित है। दर्शन के बाद अजय माता मंदिर के दर्शन भी करें, जो मंदिर परिसर में ही स्थित है। ये मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांति और पवित्रता मन को सुकून देती है। यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद अब जाइए कोटेश्वर महादेव, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप रिक्शा की मदद से पहुँच सकते हैं। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर के शांत वातावरण में मन को बहुत शांति मिलती है। इसी के साथ यहाँ सरस्वती माँ की गुफा भी है और यहाँ एक रहस्यमय गौमुख है, जहाँ पूरे साल पहाड़ों से निकलता हुआ प्राकृतिक झरना हमें अपनी ओर खींच लाता है। इस झरने के नीचे स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अब आप यहाँ से जाइए 1 किलोमीटर दूर स्थित कामाक्षी देवी मंदिर के दर्शन करने। इसकी सुंदरता और धार्मिक महत्ता इसे विशेष बनाती है, जो सभी 51 शक्तिपीठों को एक स्थान पर विराजमान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ दर्शन करने से सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन का फल मिलता है। अब यहाँ से आप रिक्शा के माध्यम से जाइए कैलाश टेकरी। ये एक छोटी पहाड़ी है, जहाँ से आप अंबाजी और उसके आसपास के क्षेत्र का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ की ताजगी और ठंडी हवा आपको तरोताजा कर देगी। यहाँ से आप सीढ़ियां उतर कर जाइए नीचे की ओर, जहाँ पर स्थित है मांगल्य वन। ये एक खूबसूरत बागीचा है, जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए हैं। यहाँ आकर आपको प्रकृति की गोद में बैठने का सुखद अनुभव होगा। इतनी यात्रा के बाद आपको भूख तो जरूर लगी होगी, तो अब जाइए श्री अंबिका भोजनालय, जो मां अंबा के धाम के पास में स्थित है। यहाँ सिर्फ 16 रुपए में स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें, क्योंकि ये भी हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब यहाँ भोजन करने के बाद बारी है थोड़े एडवेंचर की। गब्बर मंदिर पर आप पैदल सीढ़ियां चढ़कर या रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे का सफर भी अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। ऊपर से पूरे अंबाजी का नजारा देखने लायक है। इस मंदिर में मां अंबा की प्रतिमा के साथ एक अखंड ज्योत भी है। शाम होते ही गब्बर पर होने वाला लाइट शो का भी मजा लीजिए। ये शो यहाँ की रात को और भी चमकदार और रंगीन बना देती है। इस लाइट शो के अद्भुत नजारे के साथ अब समय भोजन करने का है। तो अब आप फिर से श्री अंबिका भोजनालय में भोजन करने जा सकते हैं। तो अब भोजन करने के बाद वापस लौट जाए अपनी धर्मशाला की ओर विश्राम करने। तो
अब समय आ गया है इस खूबसूरत शहर अंबाजी को अलविदा कहने का। अगले दिन सुबह धर्मशाला से चेकआउट करके और अंबाजी बस स्टैंड की ओर रवाना हो जाए, जहां से आपको अहमदाबाद के लिए बस मिल जाएगी, जो कि आपको लगभग 4.5 घंटे के सफर के बाद पहुंचा देगी अहमदाबाद बस स्टैंड, जिसका किराया करीबन 150 रुपये है। ये थी हमारी अंबाजी और उसके आसपास के पवित्र स्थलों की यात्रा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा।